उत्तराखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री कृत संकल्प दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसी के साथ विधानसभा के गाइडेड टूर की ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्ष ना काम करता है और ना ही करने देता है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम न्यू इंडिया वर्सेस इंडिया। रविवार को देश की रेलवे के लिए एक बड़ा दिन था जब पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश में कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए रेलवे ने 25,000 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा हुआ है, जो देश के लोगों के लिए एक बड़ा अभियान है। बात यूपी की करें तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों को करीब 4500 करोड़ रुपए से विकसित किया जाना है, जिससे यूपी की तस्वीर और बेहतर नजर आएगी। और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक साल में ऑस्ट्रेलिया के टोटल रेलवे नेटवर्क से ज्यादा ट्रैक भारत में बिछाया गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक देश में पिछले 9 सालों में ही बिछा दिए गए हैं। भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि हर पीएम की इच्छा होती है कि इतनी बड़ी योजना की घोषणा वो 15 अगस्त को लाल किले से करे, लेकिन मैं इसकी पहले घोषणा करने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं। इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है,
किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, पीएम ने बताया कि अब रेलवे स्टेशन शहर के अंदर आ चुके हैं, लिहाजा अब इनकी अहमियत बढ़ गई है और इनमें बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है, ताकि जो भी पर्यटक आएं उनके मन में अमिट छाप पड़ सके। ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। हर शहर की कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की योजना भी बताई, जिससे कामगारों को फायदा मिलेगा। स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। इतना ही नहीं, हर अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर उसके शहर को प्रदर्शित करती हुई झांकियां भी होंगी, जैसे जयपुर में आमेर फोर्ट और हवा महल। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी सियासी हमला करते हुए कहा कि विपक्ष का एक धड़ा ऐसा है जो न काम करता है और न ही करने देता है। उस कर्तव्य को हमें निभाना, अमृतकाल कर्तव्य काल भी है। लेकिन साथियों, कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। पीएम मोदी ने बताया कि रेलवे के 70,000 से अधिक कोच में एलईडी लाइट्स लग चुकी हैं। 2014 के मुकाबले ट्रेनों में 28 गुना बायो टॉयलेट्स लगाए जा चुके हैं और अमृत स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग के मानकों पर बनाए जा रहे हैं।
पीएम ने बताया कि रेलवे युवाओं को 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार दे चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का अभियान चलाया गया है। पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जॉब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष के साथ साथ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के लिए भी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कही। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। साथियों, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बताया कि देश की जनता जो टैक्स दे रही है उसका सही उपयोग हो रहा है। टैक्स पेयर्स की संख्या में 16% की वृद्धि देखी गई है, उनका भरोसा बढ़ा है। इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन के जरिए स्टेशनों की बिल्डिंग में बदलाव किया जाएगा, ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगाई जाएंगी, पार्किंग व्यवस्था सुधरेगी, स्टेशन पर ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा। यानी अब जल्द ही स्टेशनों से देश की बदलती तस्वीर रेल यात्रियों और आने वाले पर्यटकों को देखने को मिलेगी, जो बताएगा कि अब भारत तेजी से बदल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश की तस्वीर बदलने की ठानी है। सीएम योगी ने विधान भवन में डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। डिजिटल कॉरिडोर में लगी डिजिटल स्क्रीन पर विधानसभा के सदस्यों के चित्र और उनका विवरण प्रदर्शित होगा। इसके जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं भी प्रदर्शित की जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधान भवन में निर्मित विधायी डिजिटल वेदिका का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए कलेवर में ढले गए बीजेपी विधानमंडल दल के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा के गाइडेड टूर की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी है।